नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। दिल्ली में चुनावी प्रचार के दौरान असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने अरविंद केजरीवाल पर जोरदार तरीके से हमला बोला है। इतना ही नहीं, सीधे तौर पर उन्होंने यमुना को लेकर के जो मुद्दा इस वक्त दिल्ली की सियासत में छाया हुआ है, इस मामले पर भी उन्होंने अरविंद केजरीवाल की सरकार को जम करके घेरा है। सीधे तौर पर आपको बता दें कि हिमंता बिस्वा शर्मा जो हैं वो उत्तम नगर गए हुए थे, जहां पर बीजेपी के प्रत्याशी पवन शर्मा के समर्थन में उन्होंने एक जनसभा की और इसी जनसभा के दौरान सीधे तौर पर उन्होंने अरविंद केजरीवाल को बड़ी चुनौती देते हुए ये कह डाला कि क्या वो मेरे साथ जा करके दिल्ली के यमुना में डुबकी लगा सकते हैं। इसी यमुना को लेकर के अब अरविंद केजरीवाल झूठे आरोप लगा रहे हैं हरियाणा सरकार पर। दरअसल आपको बता दें कि यमुना नदी के जल को लेकर के अरविंद केजरीवाल के द्वारा जो बयान दिया गया था, ये पूरी तरीके से अरविंद केजरीवाल के लिए अब गले की फांस बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इस पूरे मामले को लेकर के न सिर्फ बीजेपी हमलावर नजर आ रही है, बल्कि खुद आज प्रधानमंत्री मोदी से लेकर के हिमंता बिस्वा शर्मा भी अरविंद केजरीवाल को घेर रहे हैं। ऐसे में दिल्ली में चुनावी प्रचार करते हुए असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने केजरीवाल पर जमकर निशाना साधा और ये कहा कि प्रदूषित यमुना नदी के मुद्दे को भटकाने के लिए केजरीवाल ने एक नई कहानी शुरू की है और कहा कि हरियाणा दिल्ली को प्रदूषित पानी दे रहा है। वो अपनी जन्मभूमि के लिए ऐसा कैसे बोल सकते हैं। उन्होंने कहा कि मैं मर भी जाऊंगा लेकिन अपनी जन्मस्थली के बारे में ऐसी बातें कभी नहीं बोलूंगा। केजरीवाल जैसा पहला पॉलिटिशियन देखा है जो कि अपनी जन्मभूमि को लेकर के इस तरीके की गलत बातें बोलते हैं। सुनिए हिमंता बिस्वा शर्मा का ये बयान। दिल्ली में आप आके बोलते हैं कि मैं शिक्षा के लिए काम करता हूं, मैं स्वास्थ्य के लिए काम करता हूं। अरे हॉस्पिटल में दवाई चाहिए, हॉस्पिटल में शराब का जरूरत नहीं होते हैं। आपको अगर करना ही था कुछ दवाई का काम करो, लेकिन आपने क्या किया? वो वाला दवाई का तो काम नहीं किया, आपने दारू का काम करके बैठ दिया, जो असली वाला दारू का काम करके बैठ दिया। भाइयों और बहनों, इस व्यक्ति का मानसिक संतुलन का बारे में भी कभी कभी मन में प्रश्न आते हैं। मानसिक संतुलन क्या है? पहले तो बोले मैं सिक्योरिटी नहीं लूंगा, आपने सिक्योरिटी लिए। बोले मैं सीएम आवास में नहीं रहूंगा, आपने शीश महल बना दिया। जब तक जमुना साफ नहीं होगा मैं चुनाव भी नहीं लड़ूंगा। केजरीवाल जी चलिए, कल सुबह दोनों मिलकर जमुना में डुबकी लगा देता हूं। क्या लगा पाएगा जमुना में डुबकी? आज वो क्या बोले थे कि जब तक जमुना साफ नहीं होगा तब तक मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। लेकिन क्या आज जमुना में डुबकी लगाने का स्थिति है? क्या जमुना का पानी पीने का स्थिति में है? आप वो जमुना का नाम नहीं लेते हैं। उनको मालूम है, लोग पूछेगा कि आप तो बोले थे कि जमुना का जब तक पानी साफ नहीं होगे तब तक मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। इसीलिए उन्होंने नया स्टोरी क्या स्टार्ट कर दिया कि हरियाणा सरकार, हरियाणा का लोगों ने दिल्ली का पानी को पॉइजन करने का काम किया है। अरे पागल होगा, पागल होगा। एक हरियाणा में अगर बड़ा भाई है, वही परिवार का छोटा भाई दिल्ली में है कि नहीं? आप लोग बोलिए, है कि नहीं? आप लोग बोलिए। अगर हरियाणा में पिता है, दिल्ली में बेटा नौकरी कर रहा है कि नहीं रहा है? बोलो। केजरीवाल जी का जन्म कहां हुए थे? जो अपना जन्मभूमि का बारे में इतना खराब बोल सकते हैं, उसके लिए आप और मेरा क्या वैल्यू है? आप खुद सोचिए। आज हम मर जाएगा, आज हम मर जाएगा। आप बोलिए कि हमें देश का सबसे ज्यादा पद आपको मिलेगा, आप असम का बारे में खराब सब बोलिए। मैं क्या बोलूंगा? भाई मैं छोटा व्यक्ति हूं, मैं मर जाना पसंद करूंगा, लेकिन असम का बारे में मेरा खराब बात मैं बोल नहीं सकूंगा। इतना तो हर लोगों का आत्मा में इतना तो स्वाभिमान होते हैं। क्या आप सपना में भी कभी अपना गांव का बारे में खराब बोल सकते हो?
कोई सपना में भी अपना गांव का बारे में खराब बोल सकते हो? आज आप लोग दिल्ली में है, लेकिन अपना कोई ना कोई तो गांव से ही तो हम लोग यहाँ आए थे ना। क्या हम लोग अपना गांव का बारे में इतना खराब बोल सकते हो? आज आप क्या बोल रहे हैं कि हरियाणा लोगों ने दिल्ली का पानी में जहर पिला दिया, जहर मिला दिया। तो उससे खराब मानसिकता और क्या हो सकता है, आप खुद बोलिए। मानसिकता को देखिए, मैंने जिंदगी में बहुत पॉलिटिशियन मैंने देखा, लेकिन अपना जन्मभूमि का बारे में इतना गंदा बोलने वाला पॉलिटिशियन मैंने जिंदगी में मैंने नहीं देखा। इसके अलावा आपको बता दें कि पिछले दिनों दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक को लेकर के और हेमंता बिश्व शर्मा अपने असम के, आपको बता दें कि इस बीच हेमंता बिश्व शर्मा ने दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक और असम में बीजेपी शासित समय में बने मेडिकल कॉलेज को लेकर के भी कई सारे उदाहरण पेश किए। और जो कुछ समय पहले विवाद छिड़ा हुआ था दिल्ली सरकार और असम सरकार के बीच में मेडिकल कॉलेज और मोहल्ला क्लिनिक को लेकर के, इस विवाद का भी जिक्र किया और कहा कि भले ही हमने बीजेपी शासित राज्य यानी कि असम में मेडिकल कॉलेज बनाए हो, अरविंद केजरीवाल मोहल्ला क्लिनिक की बात करते हैं, वो मोहल्ला क्लिनिक तो मुझे ढंग से दिखा नहीं, लेकिन अपने लिए ताजमहल जैसा शीश महल बना करके अरविंद केजरीवाल उसमें बैठे हुए हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि मोहल्ला क्लिनिक के जरिए अरविंद केजरीवाल दवाइयों की बात करते हैं, लेकिन वो दवाई तो कहां मिलती है ये पता नहीं, लेकिन आज दिल्ली के लोगों को शराब के नशे में ढकेल दिया गया है अरविंद केजरीवाल की सरकार के द्वारा। सुनिए हेमंता का ये बयान। भाइयों और बहनों, हमारे चुनाव है, दिल्ली में बीजेपी का सरकार बनेगा, उसमें मेरा कोई संदेह नहीं है। पवन शर्मा जी हमारे उत्तम नगर से उम्मीदवार हैं। पवन शर्मा जी से आप लोगों का तो संबंध बहुत बढ़िया है ही, लेकिन असम में भी, असम का लोगों से भी पवन शर्मा जी का बहुत अच्छा संबंध है। मेरा जब हमारे जो 21 सन में असम में चुनाव हुए थे, बीजेपी का दूसरा बार सरकार बने थे, वो समय पवन शर्मा जी ने असम का हर गांव में प्रवास किए थे और हमारे सरकार आने में एक बहुत बड़ा भूमिका उन्होंने अदा किए थे। मैं इसीलिए, आप लोग तो पवन शर्मा जी को वोट देगा तो कंफर्म है, लेकिन मेरा कार्यकर्ता असम में मैं जब सुबह बोले थे कि पवन शर्मा जी का चुनाव क्षेत्र में जाऊंगा, तो मेरा सारे कार्यकर्ता बोल रहे थे कि मां कामाख्या का आशीर्वाद है, पवन शर्मा जी जीतेगा, उसमें हमारे कोई संदेह नहीं है। भाई और बहनों, दिल्ली में चुनाव है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये आपदा वाला सरकार को विदा करने के लिए आप लोग सबको आह्वान किया है। हम दिल्ली का सरकार का बारे में वोट देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, केजरीवाल को क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, आप सब लोगों को मालूम है। लेकिन मेरा एक अपना अनुभव मैं बताता हूं। आज से 4 साल पहले अरविंद केजरीवाल जी गुवाहाटी गए थे और गुवाहाटी जाके चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे कि आप लोग दिल्ली में आइए, मोहल्ला क्लिनिक देखिए। तो मेरा लगा भाई ये तो कुछ बहुत बड़े हॉस्पिटल हो गए, देखना चाहिए। तो फिर उन्होंने मोहल्ला क्लिनिक का बारे में वर्णन किया, तो मैं मेरा अधिकारी लोगों को बोला कि देखो अगली बार दिल्ली जाना है तो मोहल्ला क्लिनिक जाना है, कहां बनाया है, थोड़ा आप लोग मुझको थोड़ा इसका एड्रेस वगैरह निकाल के दे दीजिए। तो उन्होंने बोले कि साहब आपका एड्रेस का कोई जरूरत नहीं है। बोले काहे? बोले नहीं, दिल्ली में आप जाएगा तो फुटपाथ में आपको मोहल्ला क्लिनिक मिल जाएगा। हम बोले क्या बात बोल रहे, फुटपाथ में हॉस्पिटल है? बोले हाँ, फुटपाथ में ही हॉस्पिटल है।
मेरा थोड़ा दिमाग गड़बड़ी हो गया। अरे फुटपाथ में भी मोहल्ला क्लिनिक, ये क्या हॉस्पिटल है? मैं बोला वहां क्या होते हैं? कोई न्यूरो सर्जरी होते हैं, कोई सिजारियन सेक्शन होते हैं, कोई सीटी स्कैन होते हैं, कोई एमआरआई होते हैं। बोले साहब उसमें वहां कुछ नहीं होते हैं। बोले ये तो सिल्ला सिल्ला के बोल रहे थे। बोले नहीं, वहां में 1-2 डॉक्टर होते हैं जो दिन में देखना है वो देख लेता है, 2 बजे तक बंद हो जाते हैं दुकान। तो मैंने बोला आप लोगों ने झूठ बोला होगा, इतना बड़ा आदमी है, कुछ तो उसमें तो कुछ तो जरूर होगा। तो मैंने अगले बार दिल्ली आए, मैंने मोहल्ला क्लिनिक देने का कोशिश किए थे। तो वो क्लिनिक देखने का बाद मैं आप लोगों को इतना ही बोल सकता हूं कि उन्होंने जो एक पूरा दुनिया में झूठ का एक बाजार खुल चुका है ना, ये झूठ शायद केजरीवाल जी झूठ बोलने वाला व्यक्ति नहीं है। केजरीवाल जी स्वयं झूठ का एक मशीन ही बन चुका है। और जब कुछ मुंह खुलता है वो खाली झूठ ही बोलते हैं, बाकी कुछ नहीं बोलते हैं। आज हमारा प्रदेश एक छोटा प्रदेश है, उत्तर पूर्व में है, एक छोटा प्रदेश है, लेकिन छोटा प्रदेश में भी हम असम जैसा प्रदेश में हम आज आप लोगों का साथ गारंटी से बोल सकता हूं, हमारा सरकार ने 26 मेडिकल कॉलेज बनाया, बराबर मेडिकल कॉलेज बनाया। और एक मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए 50 एकड़ भूमि का जरूरत होता है, 600 करोड़ रुपया का, 800 करोड़ रुपया का जरूरत है, वहां में व्यवस्था होते हैं। तो अगली बार मैं एक पेपर में इंटरव्यू दिए कि केजरीवाल जी मैं तो आपका मोहल्ला क्लिनिक देख चुका हूं, अभी आप आके हमारा मेडिकल कॉलेज देखने का कोशिश कीजिए। आज असम जैसा प्रदेश, जो प्रदेश कोई गिनती में भी नहीं होते हैं, कर्नाटक, दिल्ली, महाराष्ट्र, सूची में नहीं होते हैं, वो प्रदेश का मुख्यमंत्री आपको आके बोल रहा है केजरीवाल जी, मैं आपको बोल रहा हूं आप मोहल्ला क्लिनिक देखने के लिए मुझे दिल्ली मत बताइए, बुलाइए, आप असम आइए मेडिकल कॉलेज देखने के लिए। यही नया भारत है प्रधानमंत्री जी ने बनाया है। भाइयों और बहनों, आज आप देख सकते हो हमें मोहल्ला क्लिनिक देखने के लिए उन्होंने बुलाया, लेकिन जो चीज देखने के लिए हमें बुलाना चाहिए वो चीज देखने के लिए वो नहीं बुलाया। तो कौन सा चीज देखने के लिए मुझे बुलाना चाहिए था? बोलिए कौन सा चीज? वो मुझे बुलाना चाहिए था कि शीश महल देखने के लिए, और उन्होंने मुझे बुलाया मोहल्ला क्लिनिक देखने के लिए। भाइयों और बहनों, हॉस्पिटल में जितना भी बीजेपी सरकार हुए हैं वो मेडिकल कॉलेज बना रहा है, और केजरीवाल जी मोहल्ला क्लिनिक का बात करते हैं, लेकिन असली चीज का बात नहीं करते हैं। केजरीवाल जी कम से कम हमें एक बार चाय पीने के लिए बुलाइए आपका शीश महल में। वो नहीं करते हैं कि आप लोगों को बुलाया कभी चाय पीने के लिए वहां? आप लोग चाय पीने के लिए गए हैं वहां? तो किसी ने मुझको बोला है कि शाहजहां में जैसे आगरा में ताजमहल बनाया थे, उसी सिस्टम में यहां में शीश महल भी बन चुका है। लोगों का घर महल बने ना बने, केजरीवाल जी का आवास शीश महल बन चुके हैं। भाइयों और बहनों, केजरीवाल जी का वादा क्या था? अन्ना हजारे जी को दिल्ली में लेके आया था क्या कि देश में मैं करप्शन खत्म कर दूंगा। अन्ना जी ने यहां आमरण अनशन किया। हमारे सबका मन में एक सपना आए कि सचमुच इस बार देश से करप्शन बंद हो जाएगा, लेकिन जो व्यक्ति करप्शन बंद करने का नाम लिए, अगर वही व्यक्ति शराब घोटाला में जेल चला जाते हैं, उससे दुख का बात हमारे देश के लिए कुछ भी नहीं हो सकता है। मैं कौन दोषी है दोषी नहीं है इतना मैं डिबेट में नहीं जाता हूं, लेकिन केजरीवाल जी
आपको सुप्रीम कोर्ट ने क्या बताया? आपको जो बेल दिया वो समय सुप्रीम कोर्ट ने क्या बताया कि मैं आपको तो बेल तो दिया हूं, लेकिन आप सरकारी दफ्तर नहीं जा सकते हो। उससे बड़ा अपमान का बात क्या हो सकता है? आप अगर कोई कोर्ट आपको बेल देते हैं और बेल देने का बाद बोलते हैं कि आपको तो मैं जमानत दे दिया हूं, लेकिन आप अपना घर नहीं जा सकते, मतलब क्या है? मतलब सुप्रीम कोर्ट का भी मालूम थे कि अगर ये व्यक्ति जमानत मिलने का बाद अपना दफ्तर जाएगा, वो दफ्तर में बैठ के और दूसरा सड़क घोटाला करेगा, एक काफी नहीं है और 2-3 सड़क घोटाला कर देंगे। इसीलिए भारत का इतिहास में पहला बार हमारा देश में ऐसा बेल का ऑर्डर हुआ, ऐसे जमानत का ऑर्डर हुए कि आपको तो मैं जमानत दे दिया हूं, लेकिन आप अपना दफ्तर में भी नहीं जा सकते। भाई साहब, आप लोग खुद सोचिए, क्या केजरीवाल थे? उनका घर में महिला संसद को पीटा जाते हैं, उनका घर में महिला संसद को पीटा जाते हैं, और कौन सा घोटाला में आप अरेस्ट होते हैं? शराब घोटाला में आप अरेस्ट होते हैं। सीधे तौर पर आपको बता दें कि हेमंता विश्व शर्मा की ओर से जिस तरीके से चुनावी प्रचार का आगाज आपको बता दें जिस तरीके से हेमंता विश्व शर्मा की ओर से ये जो चुनावी प्रचार किया गया है, साफ तौर से उन्होंने न सिर्फ अरविंद केजरीवाल बल्कि कांग्रेस पर भी तीखा हमला बोला और ये कहा कि ये वही अरविंद केजरीवाल हैं जो ये कहा करते थे कि अगर मुझे कांग्रेस से गठबंधन करना पड़ा तो उससे बेहतर है कि मैं अपनी पार्टी ही बंद कर दूं। लेकिन ये वही अरविंद केजरीवाल है जिन्होंने बाकायदा कांग्रेस के साथ हाथ मिलाया, गठबंधन किया, उनके साथ चुनाव लड़े। इतना ही नहीं, उन्होंने तो अपने बच्चों की झूठी कस्में तक खाई है। ये तमाम चीजें जो हैं वो हेमंता विश्व शर्मा ने अरविंद केजरीवाल पर ताबड़तोड़ हमले बोलते हुए किए हैं। आपको बता दें कि दिल्ली में 5 फरवरी को वोटिंग है और इसके जो नतीजे हैं वो 8 फरवरी को सामने आएंगे। ऐसे में बीजेपी की ओर से लगातार चुनावी प्रचार जो है वो तेज कर दिया गया है। फिर चाहे वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो योगी आदित्यनाथ, असम के मुख्यमंत्री हो हेमंता विश्व शर्मा या खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं और एक के बाद एक अरविंद केजरीवाल की सरकार पर हमले बोलते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। इस बीच आपको बता दें, हालांकि यमुना नदी को लेकर के जो बयान अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की ओर से दिया गया है, इस बयान पर बुरी तरीके से अरविंद केजरीवाल फंस चुके हैं। दरअसल आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले आतिशी और अरविंद केजरीवाल ने यह कहा था कि हरियाणा की नायब सिंह सैनी की जो सरकार है वो यमुना में काफी ज्यादा केमिकल्स यानी कि अमोनिया मिलाकर के छोड़ रही है, जो कि काफी ज्यादा जहरीला है। इससे दिल्ली के लोगों की जान तक जा सकती है, भारी संख्या में नरसंहार भी हो सकता है। और ये जो बयान दिया गया, इसको लेकर के हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सीधे तौर पर मानहानि केस करने की बात कर दी है और चुनाव आयोग भी पहुंच चुके हैं और बाकायदा चुनाव आयोग ने भी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एक्शन लेते हुए ये कहा कि आखिर किस बेसिस पर अरविंद केजरीवाल ने ये बातें कही, ये आरोप हरियाणा सरकार पर लगाए हैं, इसके सबूत उन्हें पेश करने होंगे। खैर, जिस तरीके से उन्होंने बयान दिए हों, ये कोई नया मामला नहीं है। वो आए दिन चुनावों के अवसर पर इस तरीके की बयानबाजी करते रहते हैं, लेकिन फिर कुछ सबूत नहीं मिलता और फिर वो अपने बयान से पीछे भी हट जाते हैं। फिलहाल इस पूरी खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।